हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। आप सबका स्वागत है हरे कृष्ण टेलर चैनल पर। देखेंगे आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश बताएगा क्या परिवर्तन आया है आप सबकी ज़िंदगी में, जितने भी लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आप जितने भी भक्त हैं बताइएगा कि क्या परिवर्तन आया है। कुछ परिवर्तन आया है, आपने वो शुरू करा है, आपने नाम जाप करना शुरू करा है कि नहीं करा है। ठीक है, बताते रहा करें जिससे कि हमें भी पता चलता रहे। ओके, सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, फिर हम संदेश को देखेंगे। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताई की जय, हरि बोल श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री विंध्य मैया की जय, श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव सब संगों की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, कुंज बिहारी लाल की, श्री बागे बिहारी लाल की, राधा रमन लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा गोविंद देव की, राधा गिरधर लाल की, राधा गोपीनाथ की, युगल किशोर की जय हो। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, हरि बोल। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। ठीक है, तो संदेश तो है आज का, देखते हैं। वी हैव द डेविल, 2 of Pentacles, 5 of Swords, लव, करेज, सरेंडर। देखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहीं प्रेम टिक सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रेम कैसे टिकेगा, है ना। इसे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी समझ सकते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी में भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब प्यार होता है ना, तो आप अपने प्रियतम के सामने अपने दोष प्रकट करने से डरते नहीं हो, अपने दोषों को छुपाते नहीं हो। आप जैसे भी हो, जैसे नेचर है, जैसा भी है, सबके सामने है। प्रकृति सबके सामने है, प्रकृति सबसे प्यार करती है। भगवान की बनाई प्रकृति सबको रहने का स्थान देती है, सबको शेल्टर देती है। ऐसे जब एक, मान लीजिए किसी को किसी से प्रेम होता है, अगर आपको किसी से प्रेम होता है तो उस वक्त सामने वाला अपने दोष प्रकट करने से डरता नहीं है, बल्कि उसके साथ, उसके दुखों में उसका शेल्टर बन के रहता है, उसके सुखों में उसका साथ बन के रहता है। वहीं अगर हम देखें कि जब हमारे और कृष्णा के इस शाश्वत, इस पवित्र रिश्ते की बात आती है, एक आत्मा का परमात्मा के साथ जब मिलन होता है, उस वक्त जो भी भक्त में दोष होते हैं वो अपने स्वामी, अपने प्रभु के सामने प्रकट करने से डरता नहीं है, बल्कि वो प्रकट ही इसलिए करता है कि मैं जैसा भी हूँ प्रभु आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ मुझे अपना लो, मैं जैसा भी हूँ
आपका हूँ, आप मुझे हम अपना लीजिए, हम यही कहते हैं, है ना। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें विश्वास होता है हमारे प्रभु पर, हमें विश्वास होता है हमारे प्रभु के प्रेम पर, कि हमारा प्रेम ज़रूर कहीं ना कहीं डगमगा सकता है, लेकिन प्रभु का, कृष्णा का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का, राधा मैया का प्रेम हमसे कभी भी नहीं डगमगा सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और यही वो प्रेम है जो इस भवसागर के पार हमें लगाएगा। कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेमा भक्ति, जो प्रभु की प्रेम से सेवा करता है, जो प्रभु की प्रेम से भक्ति करता है, प्रभु उसको ही इस भवसागर के पार लगाते हैं। अगर भक्ति में प्रेम ही नहीं है, अगर विश्वास ही नहीं है, मैं कल ही सुन रही थी, भक्ति आपने कितना नाम जाप करा उस पर नहीं टिकती। इंद्रेश प्रभु जी कहते हैं हमारे, किस पर टिकती है आपकी भक्ति? विश्वास पर। आपके विश्वास पर भक्ति टिकती है। अगर आपको अपने प्रभु पर विश्वास है तो इस संसार का कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपके इस प्रेम को काट सके, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रेम होता कब है? पहली बार जब हम अपने दोषों को प्रकट करने की हिम्मत करते हैं प्रभु के सामने। क्योंकि देखिए, अपने दोष अपने प्रियतम को के सामने प्रकट करने में हमें थोड़े से हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। प्रभु से प्रेम करना है तो बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जो हमारे ही बेटर के लिए होती हैं, और तब जाके हमें प्रभु की शरणागति मिलती है। और उस शरणागति से क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है और वही विश्वास प्रेम में बदल जाता है। तब होता है हमें प्रभु से प्रेम। जब हम हर श्वास, कल परसों में मैंने ये बात सुनी थी कि कोई पूछ रहा था कि नाम जाप कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो इंद्रेश प्रभु जी कहते हैं कि क्या हम सांस लेना छोड़ते हैं? हम क्या ये सोचते हैं कि सांस हमें कब लेनी है, कब नहीं लेनी है? सांस तो लेते हैं ना, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, अगले क्षण मृत्यु है हमारी। इसी प्रकार से हमें नाम जाप करना चाहिए। देखिए, नाम जाप छूटना नहीं चाहिए। गिनो मत अपने नाम जाप को। हाँ, काउंटिंग अपनी एक रखो कि आपने इतना कर लिया, ठीक है। अगर आपको लगता है ये ज़रूरी है तो करो, ज़रूरी है बहुत, ये हम जैसे लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसे हम 16 माला हमारे में है कि 16 माला का हरे कृष्णा महामंत्र करना है, तो करना है पूरे दिन में। क्यों करना है? कि पूरे दिन में जितनी बार हम श्वास लेते हैं उतनी बार हम मंत्र का जाप कर लेते हैं। और उसके अलावा आप जितनी बार करो, जितनी बार करो, जितनी बार करो, जितनी बार करो, लेकिन फिर उसको गिनो मत। क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य ही नहीं है, हमें इतना कहते हैं ना कि इतनी पवित्रता ही नहीं है कि अगर हम नाम जप को गिनेंगे नहीं थोड़ा सा भी तो हम करते रहेंगे, हम छोड़ ही देंगे। फिर कभी 2 माला कर लेंगे, कभी 1 माला कर लेंगे, लेजीनेस आ जाएगा ना, इनएक्टिव हो जाएंगे ना, क्योंकि माया हम पे ज़्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए नाम जाप जब करते हो उस वक्त ये मत सोचो कि मैंने इतना कर लिया, उससे अहम बढ़ता है। इस प्रकार से आपको नहीं गिनना अपना नाम जाप। अगर आपका कोई नियम है, वो नियम बहुत ज़रूरी है भक्ति में, लेकिन उस नियम के वजह से आप अहम में आ जाओ कि मैंने तो 16 माला कर लिया, देखो देखो देखो, ऐसे नहीं, ये नहीं करना है। बल्कि 16 से ज़्यादा हो सके, और ज़्यादा हो सके तो उसे गिनो मत। फिर गिनो मत कि कितना आपने करा, ठीक है। तो नाम जप बहुत ज़रूरी है। प्रभु का नाम जो प्रेम से लेता है, प्रभु उसको भी भवसागर के पार लगाते हैं। जो प्रभु का नाम के साथ साथ सेवा करता है, प्रभु उसको भी भवसागर के पार लगाते हैं। क्योंकि प्रभु को सिर्फ और सिर्फ आप जो भी भक्ति कर रहे हो उसमें प्रेम चाहिए, उसमें आपकी एक सीरियसनेस चाहिए, एंडेवर चाहिए। पर्सनल एंडेवर मीन्स आपकी निजी इच्छा, आपकी निजी जो वो है पर्सनल आपका ओपिनियन, कि आप सच में सीरियस हो
के नहीं हो। गुरु, शास्त्र और आपका पर्सनल एंड्योवर, जब ये पूरे पक्के होते हैं, सीरियस होते हैं, आप इनमें सीरियसली इन्वॉल्व होते हो, तब जाकर कृष्णा की मर्जी से आप इस भवसागर को पार कर पाते हैं। ठीक है, भगवद गीता में ये बात मेंशन है। तो वी आर द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, इससे कह सकते हैं कुछ बुरे में भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करिए। अगर लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा है या कभी चलता है जहाँ आपको लगता है कि मतलब सब कुछ अनफेवरेबल हो रहा है, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर लाइफ में ऐसा ही होता है, हमारे अकॉर्डिंग कम होता है और अलग तरीके से ज़्यादा होता रहता है। क्योंकि लाइफ हमें लेसन्स देने के लिए है। कौन सा लेसन? अगर कृष्ण भक्ति का लेसन नहीं मिला ना लाइफ में, तो आप अभी भी कुछ ना कुछ अधूरा है। कृष्ण भक्ति का लेसन मिल गया, कृष्ण भक्ति शुरू हो गई, इट मीन्स अब आप सही ट्रैक पर हो। अब आप एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे जहाँ सबको जाना है। इस संसार में जितनी जीवात्माएं हैं, सबको कृष्णा के ही पास जाना है, क्योंकि कृष्णा मर्सी करते हैं। ठीक है, बहुत प्यारी बात आती है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको एक अमृत रस प्रदान करते हैं भक्ति का। ठीक है, कि वो हमेशा भक्ति करते रहें और ऐसा भक्ति करके वो भवसागर को पार होकर नित्य धाम को प्राप्त हों। लेकिन जो राक्षस होते हैं, जो असुर गण होते हैं, जो मतलब काफ़ी ईर्ष्यालु लोग होते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु क्या करते हैं? उनका वध करते हैं। उनका वध इसलिए करते हैं कि उनके अंदर की अपवित्रता को काट देते हैं प्रभु, जिससे कि वो पवित्र पावन हो जाएं और फिर प्रभु के नित्य धाम को प्राप्त हो। लेकिन एक भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए कि वो प्रभु से ईर्ष्या ना करे, वो प्रभु से प्रेम करके, भक्ति करके, उनकी सेवा में लग के प्रभु के नित्य धाम को प्राप्त हो। ये हम सबका स्वभाव होना चाहिए, ना कि ईर्ष्यालु। लेकिन जो है, जिनका होता ही है, जिन्हें नहीं समझ आने वाला कुछ, तो प्रभु उन पर भी मर्सी करते हैं, क्योंकि प्रभु अच्छे तो उनका हर कार्य अच्छा, उसमें कोई जजमेंट नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है, प्रेम बहुत ज़रूरी है, शरणागत होना बहुत ज़रूरी है। शरणागत जब तक नहीं होगे तब तक प्रेम बढ़ेगा ही नहीं, विश्वास बढ़ेगा ही नहीं। हर जगह विश्वास भटक रहा है, कभी किसी देवी देवता के पास जा रहे हो, कभी किसी और के पास जा रहे हो, कभी कृष्णा के पास आ रहे हो, ये होता रहेगा क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास ही तो नहीं है, विश्वास ज़रूर भटकाता है। तो कृष्णा पे अगर विश्वास है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी है, वैष्णव जन का आशीर्वाद भी है, श्री वृंदावन धाम का आशीर्वाद, सबसे बड़ी बात श्री जी का आशीर्वाद है। अगर श्री जी का ही आशीर्वाद नहीं होगा तो कृष्ण भक्ति मिल ही नहीं सकती, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। श्री गोपेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद नहीं हुआ तो कृष्ण भक्ति कैसे करोगे? इसीलिए सब जब आपको आशीर्वाद देते हैं, कब देते हैं? जब आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप ये बोलते हैं, जब आप इस पवित्र पावन महामंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने नाम जाप का नियम बनाओ, कितना रोज करना है, लेकिन जितना भी करो उसके प्रति कभी कोई अहम मत बनाओ कि मैंने देखो इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया। नहीं, वो गिनना नहीं है कि दिन में कितना कर लिया है। अगर आपका है 8 माला का तो 8 माला करिए अपना, उसके बाद जितनी हो सकता है आप नॉर्मल भी बोलना चाहते हो, मतलब 8 माला आपने कर लिया, उसके बाद आप माला से नहीं करना चाहते तो वैसे बोलते रहिए, उसको मत गिनिए। कहीं से भी कोई अहम नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, ना नियम के प्रति और ना ही जब आप पूरे दिन नाम लेते जाओ, किसी भी प्रकार से क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो ये प्रेम नहीं आएगा। ये अहंकार का गुण ही तमोगुण है और तमोगुण में कोई प्रेम नहीं होता। गुणों से परे जाकर प्रेम होता है, सतरजदम के परे जाकर प्रेम होता है प्रभु से, उसे हम वास्तव में प्रेम कहेंगे।
इसीलिए कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए हमें, जो हमें सतरज स्तंभ के पार लगाती है, इस माया, इस त्रिगुणी माया के पार लगाता है। ये है कृष्ण भावनामृत कर्म, ये है कृष्ण भक्ति। तब हम वास्तव में प्रभु से प्रेम कर पाएंगे, जब इस सतरज स्तंभ के पर्दों के परे हो जाएंगे। ठीक है, तब आप, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इस संसार में सुख ढूंढना चाहते हो तो आप वास्तव में कौन हो? यू आर अ स्पिरिचुअल एंटिटी। आप एक स्पिरिचुअल एंटिटी हो, बट आप ढूंढ का रहे हो सुख एक मटेरियल वर्ल्ड में। हो ही नहीं सकता, इनकम्पेरेबल है, हो ही नहीं सकता। आपको सुख कहाँ मिलेगा? अगर आप एक स्पिरिचुअल जैसे एंटिटी हो, स्पिरिचुअल एंटिटी हो, तो आपको सुख भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलेगा। आप प्रभु की शक्ति हो तो प्रभु के नित्य धाम में तो सुख मिलेगा, इस संसार में थोड़ी सुख मिलेगा आपको। नित्य सुख, नित्य आनंद कहाँ मिलेगा? नित्य धाम में। और वो सुख नहीं होगा, वो आनंद होगा, वो ब्लिसफुल होगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो आपके हर एक रोम रोम को छेड़ देगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अगर एक रोम भी देख लो ना, वो भी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसे कोई उसको बता नहीं सकता। क्या वर्णन करें भगवान श्री कृष्ण का एक रोम। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण जब आपको अपने नित्य धाम में बुला रहे हैं, आपको वो मार्ग दिखा रहे हैं, तो सोचो जब रोज़ श्री श्री राधा श्याम सुंदर को अपने सन्मुख देखोगे, उनके चरणों में आप रहोगे, तो वो दृश्य कितना सुंदर होगा। उससे बड़ा आनंद तो कुछ हो ही नहीं सकता, जब आप अपनी सही जगह पर होगे, जब आप अपने सही घर में होगे। ठीक है, एक ब्लेसिंग निकालते हैं, फिर इस संदेश को एंड करते हैं। बहुत प्यारा संदेश आया है आज। डिटैचमेंट, यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स दैट विल नॉट सपोर्ट यू इन योर भक्ति। आपको ऐसी चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा जो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं भक्ति में, जो दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर योर भक्ति, अनफेवरेबल है वो। ऐसी अनफेवरेबल चीज़ों से आपको अलग होना है जिससे आप भक्ति कर सको। ठीक है, अब कल ही क्या प्रभु ने समझाया था कि प्रतिकूल सिचुएशन में ही, प्रतिकूल अनफेवरेबल सिचुएशन में भक्ति होती है, लेकिन भक्ति के लिए अनफेवरेबल चीज़ें छोड़ना ज़रूरी है। तो अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो भक्ति करो, अगर ये हिम्मत अभी नहीं है तो भक्ति करके छोड़ो मत, उससे ज़्यादा अपराध लगता है। हाँ, कहते हैं लोग कंठी पहन लेते हैं और उसके बाद भी न जाने क्या क्या खाते पीते रहते हैं। क्या करा, डिटैचमेंट तो हुई ही नहीं, ऊपर से अपराध और लग रहा है। इसलिए ऐसे काम नहीं करने का, ऐसे काम नहीं करने आप लोगों को। आप भक्त हैं, एक अच्छे भक्त बन के रहिए, एक सभ्यता के साथ रहिए, दीनता के साथ रहिए, अपने अंदर अहम कभी नहीं आने दीजिए। कभी किसी को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं कितना नाम जप करता हूँ, मैं कितना भगवद गीता पढ़ता हूँ, मैं कितना श्रवण करता हूँ हरि कथा। किसी को मत बताइए, जिसको पता होना चाहिए कृष्णा को, उनको पता है, बस वो बहुत है, वो बहुत है, ये मत बताइए किसी को। ठीक है, सो विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास के बाद ही प्रेम होगा, और विश्वास तब होगा जब पूर्ण शरणागति होगी, और पूर्ण शरणागति से पहले आपको भक्ति में सीरियस होना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, डिटैचमेंट करनी पड़ेगी। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे।